हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक और फंडामेंटल हम देखेंगे। इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रहा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे किस किस सेक्टर पे इम्पेक्ट करेगा या कर सकता है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। जैसे कि यहाँ पे सर्च करके रखे हुए हैं। यहाँ पे वाट जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी 38.3%। ठीक, ये होता है। जो 1 बिलियन तक था। और ड्रग्स एंड फार्मा का एंड फाइन केमिकल्स 5.7% ये एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो अभी हम उसका एग्जैक्ट दिखा रहे हैं कि कितना कितना क्या क्या वो एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे सर्च कर आएगा, शायद यहाँ नहीं है। था इधर ही, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल फ्यूल्स ऑयल्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, 4.57 बिलियन। कब था? 2022 में। और पियर्स प्रीशियस स्टोन, मेटल प्रीशियस स्टोन में आ गया गोल्ड, डायमंड, कटेड डायमंड, मेटल कॉइन्स 1.33 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आता है वो छोटा छोटा सेमी कंडक्टर, ये सब 280 मिलियन ये सब है। ठीक, इसका बाद फिर नीचे कम होता जा रहा। करता तो बहुत सारा है, पर मेन मेन सबसे ज़्यादा जो बिलियन में करता है फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट और गोल्ड। तो देखते हैं कि इंडियन में एक ओएनजीसी है जो सबसे ज़्यादा ऑयल जो बनाता है, क्रूड ऑयल को। और रिलायंस इंडस्ट्री भी करती है, रिफाइन करके एक्सपोर्ट करती है। तो इन लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या वार हुआ है, तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। तो पहला तो सबसे बेसिक, घरें टूटी होगी। उसके बाद कार पे इम्पैक्ट हुआ होगा, और वार के कारण फैक्ट्री बंद हुई होगी। तो आज जब अभी उधर इजराइल और गाजा स्ट्रिप में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, तो फ्यूल का कमी होगा, जिससे फैक्ट्री ये सब कम हो गई। ठीक, फैक्ट्री का जो ऑपरेशन होगा वो कम होगा। तो जब तक वार सही नहीं होता है तब तक तो शायद उधर कोई ट्रेड नहीं करेगा, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करेगा नहीं इसराइल गाजा पट्टी तरफ। तो शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट पड़ सकता है, बट जब जैसे वार खत्म होगा वो अपना गेन करेगा। ठीक, ये कोई टिप्स नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ। और प्रीसियस मेटल में आपका हो गया, यहाँ पर इंडिया में कौन कौन है टॉप में? टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, राजेश एक्सपोर्ट हो गया। इसे प्रीसियस मेटल जो डायमंड ऐसे बना के उधर सेंड करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो ठीक, देखिए, अगर एक लाइन में बोले तो प्रीसियस मेटल का फ्यूचर ग्रोथ आराम से है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी तो मेजोरिटी हिंदू में है, वो लगभग शादी में है। गोल्ड का एक्सचेंज तो होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आगे जाके शादी नहीं होगा, शादी होता है। कम मिनिमम अभी तो 2 लाख पर मैरिज में गोल्ड लेता है। ठीक, और तो जान सकते हैं कितना मैरिज होता होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अब इंडिया का है, तो आगे, और सबसे अभी यंग जनरेशन इंडिया में है, तो आगे तो उन लोग भी शादी करेगा। तो करेगा तो अभी इसका तो नहीं किया है कहीं, इसका बिजनेस अभी गोल्ड ये सब का बिजनेस कहीं नहीं किया, अभी सेफ है। ठीक, और इम्पैक्ट अगर करना होगा तो थोड़ा सा करेगा उधर भी।
क्योंकि वहाँ पे कब शादी करता है, कब शादी का टाइम होता है, अगर इसी टाइम में होगा तो इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि इंडिया में शादी होता है समर में और विंटर में, तो समर विंटर में थोड़ा सा अगर यहाँ पे फाइट हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर गोल्ड में बुलिस आ सकता है, ठीक, गिरावट आ सकता है। बट इसराइल में वहाँ देख सकते हैं। और मेन मेन क्या गोल्ड का रह सकता है, गोल्ड का हो सकता है, गोल्ड का वो जो छोटा छोटा गोल्ड का थोड़ा सा जो बोलते हैं ना पानी चढ़ाता है वो चिप में, वो यूज होता है बस। और तो देखते हैं कौन कौन सा कंपनी, इंडिया का कंपनी इसराइल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक में जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा है। यस, अगर यहाँ पे देखें तो TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इंडियन आईटी कंपनीज एंड देयर प्रेजेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट रिडन इसराइल। देखो तो शुरू में आता है कौन सा, ये, फिर उसके बाद TCS का मेन इसका काम क्या है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय इसराइल का किसका है, TCS का, 1100 एम्प्लॉय, ठीक। अब इसका काम क्या रहता है TCS का इसराइल में, देखिए इसका गवर्नमेंट वंस है, ठीक, इन द कंट्री। तो अभी तो TCS का अभी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। फिर आईटी में और निम्बस प्रोजेक्ट किस पे है अभी, निम्बस पे, प्रोजेक्ट निम्बस पे आगे देखेंगे क्या होता है। और अदर प्रोजेक्ट टाटा लॉन्च ओपन इनोवेशन प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन इसराइल, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। तो ये भी अभी स्टॉप हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा TCS पे। विप्रो IT मेजर कंपनी इसराइल, एयरक्राफ्ट, ये एरोस्पेस, मेजरली एरोस्पेस में है, 77 एम्प्लॉय है इसराइल टू द कंपनी सेंड मोमेंटम of understanding with the office to chief scientist of Israel to drive industrial research and development। ये इन्फोसिस का है। ACL कॉन्फ्लिक्ट, ये ACL का, विप्रो का, हाँ, द न्यू एंटिटी इज कॉल्ड विप्रो गिवोन एंड इट्स वर्क इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो अभी वार हुआ है, एरोस्पेस मतलब वही एरोप्लेन बनाने वाला, वार हुआ है, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री तो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अपना से वार के बाद क्या करेगा, अपना सिक्योरिटी बढ़ाएगा, अपना हेल्थ पे ध्यान देगा, ठीक। तो ये भी बढ़ सकता है एरोस्पेस, ये तो पक्का भी, पक्का नहीं बोल सकते हैं, चांस है कि इंक्रीज करेगा। प्रो इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स, और हाँ, और अभी तक एक पोर्ट का हार्म हो गया है, वही फाइट में न्यूज़ में पढ़े थे, इसराइल और हमास के बीच में जो फाइट हुआ था, वो एक पोर्ट हार्म हो गया है। इस इंडियन कंपनी में फार्मा में आपका सन फार्मा एक्सपोर्ट करता है। विप्रो टेक महिंद्रा भी है इसराइल में, SBI भी है, तो ये बहुत छोटा अमाउंट में है। SBI तो उतना, लार्सन है, लार्सन है, टर्बो है, इन्फोसिस है, ये सब। तो वही ज़्यादा, जब तक इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाए। ओके ओके।